हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं खास टॉपिक्स जो आपको एडमिशन्स को लेकर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे। बहुत सारे बच्चे के डाउट्स आ रहे थे और ज़रूरी भी हैं। आपको जानना चाहिए कि एडमिशन्स के लिए अभी कुछ ही दिन में, यानी कि इस वीक में नहीं तो अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में, यानी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे, यानी एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए, वो सारी डॉक्यूमेंट्स पे हम चर्चा करेंगे। और एडमिशन्स को लेकर जब आप एडमिशन्स के लिए आएंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, तो उस टाइम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब पे हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक्स किस पे है आज? हमारा जो मेन वीडियो है, मेन टॉपिक्स है वीडियो के, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर। आपके मन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स को इश्यू आ रहे थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या आपको लग रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन्स को लेकर 2025 में, तो उस पर हम बात कर लेते। तो हमारा किस पे है टॉपिक्स? मेनली हमारा है डॉक्यूमेंट्स पे। और तो हम बात कर लेते सीधे डॉक्यूमेंट्स पे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, जनरली जो आपके मन में क्रिएट्स होता है, लाइक कि अगर मान लेते हैं आप CUT PG के बच्चे हैं, तो आपके मन में क्या क्रिएट हो गए? 10th के डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, 12th के डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये इतना तो होना ही चाहिए। उसमें भी एक मार्क्स मेमो होता है जिसे मार्कशीट बोलते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, इस तरह से भी होते हैं। 10th में भी होते हैं, 12th में भी होते हैं, ग्रेजुएशन में भी होते हैं। और उसके अलावा भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने के टाइम में, और एडमिशन टाइम जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली डॉक्यूमेंट तो आपको 10th से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 10th पास किया होगा, तो 10th में आपको क्या चाहिए? 10th में आपको चाहिए मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या होता है जिससे कि 10th में क्या चाहिए? दोनों चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट्स भी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, चाहे वो नहीं लाते हैं या कॉलेज वाले नहीं देते हैं। वो जब भी आपको मार्कशीट मिल जाएंगे उसके दो साल लग जाते हैं शायद सर्टिफिकेट आने में, 2 साल से ज़्यादा भी लग जाते हैं किसी किसी कॉलेज में। तो मेनली हम मान के चलते 2 साल लगते हैं। तो बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप मार्कशीट लगा दीजिएगा एडमिशन पोर्टल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडमिशन्स में, बिलीव मी। बहुत सारे बच्चे को ऐसा डाउट्स होता है कि सर वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख रखा कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए, यहाँ पे आपको मार्कशीट ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट है तो भी काम चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट एडमिशन टाइम पे आप काउंसलिंग के लिए आप आएंगे तो भी यही लगेगा। ऐसा नहीं कि एडमिशन टाइम आप आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मांग लिए जाएंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्टिफिकेट किसी किसी कॉलेज में नहीं देते हैं, मतलब आप नहीं लाने जाते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट के लेकर अवेयर नहीं होते हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होती है कि सर्टिफिकेट भी काम आएगी, तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कशीट है तो मार्कशीट से काम चलाएँ। उसी प्रकार 12th को भी देख लेते हैं। 12th में भी सेम प्रोसेस है, मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट 2 साल बाद आती है, जैसा मिनिमम है 2 साल तो लग ही जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज 2 साल के बाद भी आते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कशीट से काम चलाइए। मैं जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट वो मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट भी मेंशन करेंगे। काउंसलिंग टाइम में, एडमिशन पोर्टल टाइम में तो कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ आपको एडमिशन पोर्टल ओपन होगी, आपको रजिस्टर करना है, सीधा बात। वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता। जब एडमिशन पोर्टल पे आप रजिस्टर कर देंगे उसके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने तो लग ही जाते हैं, 1 महीने बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट आने के बाद वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, यानी एडमिशन्स के लिए बुलाएंगे। जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स के ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए आएँ और आपको एडमिशन्स मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंशन रहेंगे। एडमिशन पोर्टल पर रजिस्टर करने टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन नहीं करते हैं। अब फिर आप मान लेते हैं यूजी में यूजी की ही बात कर लेते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं, इसमें भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है। 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों में होता है। किसी किसी में प्रोविजनल भी होता है,
जैसे कि अब पहले तो 10th में भी प्रोविजनल्स वगैरह मिल जाते थे, 12th में भी मिल जाते थे। अब पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, पहले तो मिल जाता था। तो कहीं कहीं प्रोविजनल भी मांग लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में किन्हीं किन्हीं के पास अभी नहीं होगा सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी हाल में ही पास करके आए होंगे। और बाकी बच्चे के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है इस बाकी क्लास में 10th में 12th में, तो जाकर आप अपने कॉलेज से स्कूल से ला सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो एक दिन में दे देंगे, कॉलेज में आपकी आया हुआ रहेगा। क्योंकि मान लेते हैं आप अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ऑलरेडी 3-4 साल हो चुका है, तो 3-4 साल मैक्सिमम 2 साल में आ ही जाते हैं। तो आपके कॉलेज में आपके नाम से सर्टिफिकेट आ चुका होगा, आप जाएंगे, आप बताएंगे अपने डिटेल्स वगैरह, तो वो निकाल कर आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आपको भी सर्टिफिकेट नहीं आया होगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अभी ही आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो इतना जल्दी वो नहीं देंगे। तो आपके पास मार्कशीट लगाना होगा। अगर मार्कशीट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर आ जाएं, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रजिस्टर करने टाइम जो फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ कुछ चीज़ मैंडेटरी होते हैं, अगर वो चीज़ें मैंडेटरी वहाँ पर है तो आपको फॉर्म फिलअप करना है तो करना है। तो ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट तो आपके पास नहीं होंगे, मार्कशीट तो होनी ही चाहिए कम से कम। अगर आपके मार्कशीट भी नहीं है तो समझिए आपको फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे? इसके अलावा आपके लगेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब रिसेंट के लगेंगे, यानी तत्काल, मतलब 2-3 साल पहले का नहीं चाहिए, ये रिसेंट उनको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का कहने का मतलब हुआ अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी एनसीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब वही हुआ अगर आप ओबीसी का स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप ओबीसी आरक्षण के फ़ायदा लेते हैं, ईडब्ल्यूएस के फ़ायदा लेते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में ओबीसी भी बनवाइए और ईडब्ल्यूएस भी बनवाइए। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी मीडियम में बना देते हैं, तो हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश मीडियम में ही बनवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि एक फॉर्मेट बेस भी होता है, अपना अपना यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आपको ओबीसी चाहिए, इस फॉर्मेट में उनको ओबीसी चाहिए जहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं। मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट पे जाएंगे तो इनका ओबीसी का फॉर्मेट अलग है और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट अलग है। आप सिंपल बनाएंगे किसी अपने नियरेस्ट मोबाइल से या साइबर से कहीं से भी बनाएंगे तो दूसरे टाइप के बनाएंगे। जनरली जो बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट वो आपको बनाकर दे देंगे, चाहे वो आप बना लेंगे। बट जो फॉर्मेट होता है आपको वेबसाइट पे ही मिल सकता है। तो आप बोलेंगे सर दोनों में कौन बनवाना है? जनरली जो साइबर वाले बना देते हैं या हम खुद बना लेते वो चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ या यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट चाहिए। तो वैलिड जो आपका होगा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट ही वैलिड होगा, अगर वो वैलिड करेंगे तो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो आप जनरली बनाते हैं, साइबर वाले बनाते हैं, आप बनाते हो, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर फिर भी दोनों में अगर बेस्ट चूज किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है वही बेस्ट किया जाएगा, उसी बेस्ट को चुना जाएगा। तो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा? आप गूगल पे जाएँ, लिखें SU वेबसाइट, HCUWEBSIT, SU वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही SU वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको SU का पोर्टल खुल जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे फॉर्मेट लिखा मिल जाएगा आपको, तो आप फॉर्मेट निकलवा कर बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे बनता है सिंपल मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट थिंग आपको वही करना पड़ेगा, आपको जाति बनवाना पड़ेगा, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इनकम बनवाना पड़ेगा, यानी जिनको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, और आवासीय बनवाना पड़ता है। आवासीय में निवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं उसको बनवाना पड़ता है। तो 3 चीज़ आपको बनवाना पड़ेगा ब्लॉक लेवल के, सिंपल जो आप जनरली बनाते हैं। कौन कौन? इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और एक निवास प्रमाण पत्र होता है जहाँ पर रहते हैं उसको बनवाना पड़ता है। 3 चीज़ आप बनवाएंगे। जैसे ही 3 चीज़ आपको बन जाएगा तो आप SDO लेवल के अप्लाई करेंगे। अभी आप ब्लॉक लेवल के अप्लाई किए, ये 15 दिन में बन जाते हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं जाते हैं तो ब्लॉक जाएंगे तो आपको 1 से 2 दिन में वो बना देते हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं जाते हैं, आप सीधे चाहते हैं कि हम घर बैठे ही बना ले, तो 15 दिन तो लगता ही है, मिनिमम 15 दिन, फिर तो मैक्सिमम 15 दिन, मिनिमम पहले ही बन जाता है, मैक्सिमम 15 से 15 दिन लगता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है।
तो सिंपल है, ब्लॉक लेवल के अप्लाई कर दिए, 15 दिन तक में बन जाएगा आपको ब्लॉक लेवल के। उसके बाद आपको SDO लेवल के अप्लाई कर देना है। SDO लेवल के भी 15-10 दिन में बन जाते हैं। SDO लेवल के लिए वैलिड हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में। बाकी आप DM लेवल की बनवा सकते हैं। जब आपके SDO लेवल के बन जाएंगे तब आपको DM लेवल के अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता दिया क्या क्या करना है। पहले ब्लॉक लेवल का बनवाना, इनकम, कास्ट, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जब वो बन जाएंगे तो आपको SDO लेवल के अप्लाई करना है, OBC NCL। फिर जब SDO लेवल के आपके बन जाएंगे तो आपको DM लेवल के अप्लाई करना है। सिंपल प्रोसेस है, सभी के लिए कॉमन है। बाकी आपको फॉर्मेट में बनवाना है तो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। बाकी का इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको, चाहे OBC चाहे फॉर्मेट में बनाते हैं चाहे सिंपल बनाते हैं। पहले आपको ये 3 चीज़ बनाना ही पड़ेगा। आप SDO ऑफिस जाएंगे तो सबसे पहले वो आप मांग करेंगे कि आपके जाति कहाँ है, आवासीय कहाँ है, इनकम कहाँ है, ये सब आपको मांग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना ज़रूरी है। फॉर्मेट में बनाए चाहे सिंपल बनाए बात बराबर है, आपको ब्लॉक लेवल का अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको कास्ट सर्टिफिकेट मैंने समझा दिया है, अच्छे से समझ लीजिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का आपके इनकम सर्टिफिकेट है। पिछले बार क्या हुआ था, बहुत बच्चे एडमिशन पोर्टल में इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन पोर्टल में इनकम सर्टिफिकेट भी मांग कर रहे थे। तो कंपलसरी था, बहुत बच्चे भर नहीं पा रहे थे तो उनके लिए समस्या हो गई। तो मुझे लगता है कि आपको बनवा लेना चाहिए, ये सब जल्दी बन जाते हैं, शायद आपको भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारी डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और एडमिशन टाइम आप आएंगे, काउंसलिंग टाइम में तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स वो मांग करते हैं, लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट मांग करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद कुछ अनेक्जर फॉर्म देते हैं भरने के लिए। उस सब में आपको एडमिशन जब काउंसलिंग के लिए आप आएंगे उसके पहले आपके अनेक्जर फॉर्म भरकर मैं आपको बता दूंगा बारी बारी से कैसे कैसे आपको भरना है। ये सिंपल प्रोसेस था। हाँ, और बात रही तो आपके पास फ़ोटो तो होंगे ही, फ़ोटो भी ज़रूरी होता है, सिग्नेचर करके सबमिट करना होता। तो रिसेंट फ़ोटो भी खिंचवा लीजिए, एडमिशन टाइम में भी आपको लगेंगे, भविष्य में भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल आप फ़ोटो आपके पास होने ही चाहिए। तो कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स थे, इतना ही लगेगा आपको, इससे ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को मांग करते हैं, मुझे नहीं लगता मांग करेंगे, तो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। बाकी फ़िलहाल आप इतना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। और हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप एडमिशन्स के लिए आएंगे उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले लिए होते हैं और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कहीं और सबमिट कर देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं आप यूजी में है, यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो मान लिया यहाँ से अपने TC लिया तो यहाँ सबमिट किया, यहाँ से आपने TC लिया तो यूजी में सबमिट किया, और यूजी से आपने भी TC लिया होगा। TC मीन्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यूजी के बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में कहीं और यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देते हैं, कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके पास नहीं होता। चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देते हैं, उनके पास अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। तो वो काउंसलिंग के लिए नहीं आते, उनको लगता है मेरे पास डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, मैं क्यों काउंसलिंग के लिए जाऊँ। बिल्कुल ये गलतियाँ नहीं करनी है। मेरे पास खुद डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरा विदाउट डॉक्यूमेंट एडमिशन हुआ। हाँ, अगर आप OBC से आते हैं, अगर आपका एडमिशन OBC से हो रहा तो OBC तो कंपलसरी ही चाहिए, OBC आपको चाहिए तो चाहिए। अगर आप EWS आ रहे हैं, अगर आप EWS के बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा तो आपको EWS चाहिए तो चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी रहेंगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। वो आपको टाइम देंगे कि इतना दिन में आपको डॉक्यूमेंट लाकर सबमिट कर देना। मैं बहुत बच्चों का आपको उदाहरण दूंगा। एक केमिस्ट्री के बच्चे थे, ऑलरेडी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके थे, मैंने उनका इंटरव्यू अपलोड किया है। अगर शायद आप MSc केमिस्ट्री का स्टूडेंट होंगे तो उनका वीडियो ज़रूर देखे होंगे। उनको भी यही प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट उनका कहीं और सबमिट था, उनको लग रहा था एडमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं उनको 100% गारंटी देकर बुलाया कि आप आइए, बिलीव मी आपका एडमिशन होगा विदाउट डॉक्यूमेंट। उनका एडमिशन हो गया है। उनको टाइम दिया गया था कि आपको इतने दिन में लाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी रहेंगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। अब आपके रिजल्ट आ गए हैं, अब आपके कुछ ही दिन में एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे, फिर कुछ ही दिन में आपके काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट्स होंगे, एडमिशन्स होंगे, वगैरह वगैरह जो भी होना है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स, अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, कुछ गलतियाँ नहीं हो, मेरा एडमिशन आराम से हो जाए,
आप 24 आवर हमसे डाउट्स पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट्स है यूनिवर्सिटी को लेकर, एडमिशन्स को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, आप गर्ल्स हैं उनसे कोई और उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है अगर पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स हो, तो पेड काउंसलिंग से आप जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग से जुड़ने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स आएंगे पर्सनल हम सॉल्व करते हैं। पेड काउंसलिंग में आप जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, मैं 3-4 बेनिफिट आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप 24 आवर हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम अपना पर्सनल नंबर आपको देते हैं, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या है, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं वो उनको पता नहीं होता कि जैसे कहाँ रहना है, क्या हॉस्टल में हम रह सकते हैं, गर्ल्स से हम कहाँ रहेंगे, बाहर में कितने पैसे लगेंगे, क्या हम गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, गर्ल्स हैं तो क्या आप हमें हॉस्टल प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्या किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह सकते हैं, क्या गर्ल्स है तो हम कोई मेरा पहचान के तो क्या हम बॉयज़ हॉस्टल में रह सकते हैं, या जो भी बॉयज़ हैं क्या हम बॉयज़ हॉस्टल में रह सकते हैं, या कहीं भी आपको जो भी मन में आया। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको कहाँ रहना है, कैसे रखना है, ये सब पेड काउंसलिंग में हम ज़रूर हेल्प करते हैं। बहुत बच्चे दूर से भी आते हैं, उनको बताना पड़ता है कि आपके लिए ये बेस्ट होगा, आपके लिए ये बेस्ट होगा। जो बच्चे लाचार होते हैं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, उनके लिए मैं अपना हॉस्टल में ही व्यवस्था कर देता हूँ। सबको तो मैं अपना हॉस्टल में नहीं रख सकता हूँ ना, जो बच्चे लाचार हैं वो बाहर एफर्ट नहीं कर सकते। मैंने पिछले बार भी कुछ गर्ल्स को अपने पास रखा था, मिस हॉस्टल्स में किसी तरह एडजस्ट किया था, बॉयज़ को भी एडजस्ट किया था। तो अगर आप लाचार हैं तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा। बाकी आप लाचार नहीं है तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, आपको कहाँ रहना है, कैसे आना, कौन सा हॉस्टल में रहना, गेस्ट हाउस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह जो भी आपके मन में डाउट्स आएंगे। दूसरी बात, काउंसलिंग में मैं आपको हेल्प करूंगा। जब आपके काउंसलिंग होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। काउंसलिंग आपके इंटीग्रेटेड कॉलेज बिल्डिंग के पास होता है, वहाँ आपके साथ हम खड़े रहेंगे। अगर हम किसी कारण से नहीं भी आएँ तो हमारे जो फ्रेंड्स होंगे आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। हॉस्टल अलॉटमेंट में हेल्प करेंगे। कुछ दिन में एडमिशन पोर्टल ओपन होने वाला, उसमें अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो हम आपको हेल्प करेंगे। एडमिशन में हम आपको हेल्प करेंगे। एडमिशन्स के बाद भी बहुत सारे मन में आपके डाउट्स होते हैं, कुछ दिन में तो आप समझ नहीं पाएंगे। अभी आपके एडमिशन्स होंगे, उसके बाद 2-3 महीना आपको रहना पड़ेगा, तभी आप पूरी चीज़ें समझ पाएंगे। तो एडमिशन्स के बाद भी बहुत सारे मन में आपके प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, तो पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। एडमिशन्स के बाद भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा की बात नहीं कि एडमिशन लेने के बाद आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आपको डर है, आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो मेरे पे भरोसा रखिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूंगा। पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। पेड काउंसलिंग कैसे लेना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको कुछ लिंक दिए रहेंगे सोशल मीडिया का। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है। जो व्हाट्सअप का लिंक है वो पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज़ के लिए है। तो बिल्कुल व्हाट्सअप वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैसेज सेट करके रखा है, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। उस पर आप क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। जैसे मेरे पास मैसेज आएगा, मेरे ओर से एक इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसमें आपको नाम लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, कैटेगरी लिखना होगा और पैसा पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप जुड़ जाएंगे पेड काउंसलिंग में, सिंपल बात है। तो मुझे लगता है मैंने आपके मन में जितने भी डाउट्स रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पेड काउंसलिंग जुड़ जाइए। हाँ, पेड काउंसलिंग में फ़ी कितना लगेगा वो भी 1 मिनट में बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, तो आपको 250 देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप EWS से हैं तो आपको 250 देना पड़ेगा। अगर OBC हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं तो आपको 200 देना पड़ेगा। ये फ़ी है। मुझे लगता है मैंने आपके फ़ी ज़्यादा नहीं लिया। सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में ही आप गाइड नहीं करूँगा, अदर यूनिवर्सिटी के बारे में भी गाइड करूँगा, लाइक BHU, JNU, जामिया, DU और भी छोटे छोटे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आपके कम मार्क्स होंगे, तो मैं आपको हेल्प के लिए मदद करूँगा। जैसे पिछले बार भी मैंने बहुत सारे बच्चों को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाया, मिस गाइड किया उनको। डॉक्टर हरि सिंह गौर में एडमिशन दिलाया, मिस गाइड किया उनको। छत्तीसगढ़ में है जो गुरु घासीदास, उनको हेल्प किया। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में मैंने गाइड किया। तो इस तरह से छोटे छोटे यूनिवर्सिटी हैं, लाइक साउथ बिहार में मैंने गाइड किया। तो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी में जिनके कम मार्क्स होते हैं उनको मैं एडमिशन मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। तो ये सब कुछ मेरी छोटी छोटी प्रयास, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराइए, आप SU आने वाले हैं।